इमरती। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका श्वेता इजी कुकिंग चैनल में। और आज मैंने आपके लिए बनाई है ये लाजवाब टेस्टी परफेक्ट शेप की इमरतियां। मतलब इतनी परफेक्ट नहीं है मगर थोड़ी बहुत तो परफेक्ट है। मगर पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को स्किप करते हुए मत देखिएगा, वरना आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स छूट जाएंगे और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि हमारी इमरतियां अच्छी नहीं बनी। तो चलिए बिना देरी किए रेसिपी देख लेते हैं। तो इमरती बनाने के लिए आपको केवल 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। एक है उड़द की दाल और दूसरी है चीनी। हाँ, पानी वानी थोड़ा सा चाहिए होगा मगर वो थोड़ा साइड इंग्रेडिएंट्स में भी चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ले ली है जिसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। और आप देख सकते हैं जो दाल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से भीग चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इस भीगी हुई उड़द की दाल को पानी में से निकाल लेंगे और एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेंगे। तो हमें इसको पीसते समय मुश्किल से 1 से 2 टेबलस्पून पानी ही डालना होगा। इससे ज़्यादा पानी मत डालेगा। हमें हमारी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा गीली नहीं चाहिए। और इसको पीसना हमें इस तरीके से है कि ये एकदम स्मूथ पिस जाए, एक भी दाना नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारी दाल पिस करके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये एकदम स्मूथ पीस करके मैंने तैयार करी है, बिल्कुल भी दाना नहीं है। और इसको पीसते समय ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया था। इमरती बनाते समय आपको ये 2 चीज़ें बहुत ही ध्यान से दिमाग में रखनी है कि आपको जो दाल है वो एकदम स्मूथ पीसनी है। दूसरा, उसको पीसते समय कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमारी तो दाल पिस चुकी है तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से बोल में। तो इसे बड़े से बोल में इसलिए निकालना है ताकि हम जब इसको फेंटे तो हमें फेंटने में आसानी रहे। तो अगर आप चाहें तो आप एक बड़ी सी परात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस बैटर में डालेंगे 1/4 टीस्पून केसरिया रंग। तो दोस्तों अगर आप फूड कलर को प्रेफर करते हैं तभी डालिएगा, नहीं प्रेफर करते तो मत डालिएगा, ये टोटली ऑप्शनल है। तो अब हम इस बैटर को फेंटना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसे हमें बिल्कुल जैसे हम दही बड़े बनाते समय बैटर को फेंटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से फेंटना है। इसे हमें इतना फेंटना है कि इसमें इतनी हवा भर जाए कि जब हम इसकी कोई भी ड्रॉप पानी में डालें तो वो तैर के ऊपर आ जाए और नीचे ना बैठे। इसको अच्छे से फेंटने के लिए आप हाथों का, हैंड विस्क का या बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने घड़ी देख के 5 मिनट अच्छे से बैटर को फेंट लिया है और हमारा जो बैटर है काफ़ी एयरी हो गया है। तो ये अच्छे से फिट गया है कि नहीं, इसको देखने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसमें हम ये बैटर की एक ड्रॉप इस तरीके से गिरा करके देखेंगे। अगर ये ड्रॉप तैर करके ऊपर आ जाती है तो समझ लीजिए आपका जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मगर अगर ये नीचे बैठ जाती है तो आपको इस समय अपने बैटर को थोड़ी सी देर और फेंटने की ज़रूरत है। दोस्तों ये बैटर को फेंटने वाला स्टेप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपकी जो इमरतियाँ हैं ये अच्छे से फूल करके आती हैं, अंदर से एकदम एयरी बनती हैं, जिसकी वजह से वो चाशनी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं। तो अब इमरती बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप दूध का पैकेट वाला जो पॉली बैग होता है उसे या फिर किसी और अच्छे पॉली बैग को इस तरीके से अच्छे से साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग को मैंने ग्लास में लगा लिया है और अब हम इस बैटर को इस पाइपिंग बैग में अच्छे से भर लेंगे। पाइपिंग बैग को अच्छे से भरने के बाद हम इसका जो सिरा है वो हल्का सा काट लेंगे। तो ये पाइपिंग बैग हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले चाशनी बना करके तैयार करेंगे। तो इमरती की चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप चीनी ले ली है। इसको डाल देंगे हम एक पैन में और अब हम इसमें डाल देंगे करीबन 3/4 कप पानी। फ्लेम को ऑन कर देंगे हम हाई पे और अब हमें बस चीनी के पिघलने तक का इंतज़ार करना है। हमें इस चाशनी में किसी भी तरीके का तार नहीं चाहिए। ये चाशनी जब हल्की चिपचिपी हो जाए तभी आप समझ लीजिएगा आपकी जो चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्टली बन करके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो बन चुकी है। जब हमने इसको चेक किया है तो ये हाथों में हल्की सी चिपक रही थी और किसी भी तरीके का तार नहीं बन रहा था। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची की खुशबू नहीं पसंद है तो आप इसमें केवड़ा या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। वैसे इमरती में इलायची पाउडर की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है।
और अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नींबू का रस। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास नींबू का रस नहीं है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका या नींबू का रस हम चाशनी में इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो चाशनी है वो फिर से जमने ना लग जाए। मतलब जब आप इसमें इमरती डालें, इमरती चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें और फिर जब आप उसको अलग हटा करके रख दें तो आपकी जो चाशनी है वो इमरतियों के ऊपर जमेगी नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फेवरेट किचन हैक। जितनी भी चाशनी वाली चीज़ होती है मैं उसमें डालती हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। तो दोस्तों एक्चुअल में ये हलवाइयों वाली ट्रिक है। हलवाई लोग अगर अपनी सभी चीज़ें देसी घी में तलने लगे या फिर एकदम प्योर घी बनाने लग गए तो उनकी कॉस्टिंग कहाँ ही जाके पहुँचेगी। तो आप इस तरीके से चाशनी में 1 या 2 टेबलस्पून देसी घी डाल करके देखिएगा और अपनी जो भी डिश बना रहे हैं फिर आप उसको रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं। आप इस चाशनी में डालिए और वो जब देसी घी वाली चाशनी को एब्जॉर्ब करेंगे ना तो फ्लेवर इतना बढ़िया आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने जो भी स्वीट डिश बनाई है वो देसी घी में ही बनाई है। तो दोस्तों देसी घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम कर देंगे फ्लेम को बंद, वरना हमारी जो चाशनी है और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और इसको रख देंगे साइड में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इमरती बनाना। तो इमरती बनाने के लिए आप एक चौड़ी सी कढ़ाई लें, उसमें डाल दें ऑयल मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए और फिर हम इसमें इमरती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इमरती बनाने के लिए पहले आप 2 राउंड मतलब 2 सर्कल लगा दें और फिर इन 2 सर्कल के ऊपर इस तरीके से गोले गोले बना दें। तो दोस्तों इमरती बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आपका जो तेल है वो ठंडा होगा तो आपकी जो इमरती है वो अच्छे से फूल करके नहीं आएगी, और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो जब आप इमरती का डिज़ाइन दे रहे होंगे तो वो इतना घूमेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। तो इसको आसानी से डिज़ाइन देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप कड़छी को ऑयल में ही इस तरीके से डिप कर दें और फिर इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन बनाएं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो कड़छी है, जब आप इस पर डिज़ाइन बनाना शुरू करें तो आपकी जो कड़छी है वो पहले से ही गर्म होनी चाहिए। मतलब वो ऑयल में रहते हुए उसको अच्छे से पहले गर्म कर दीजिएगा, तब उसके ऊपर इस तरीके से आप इमरती बनाइएगा, वरना आपकी जो इमरती है वो कड़छी के ऊपर चिपक जाएगी और वो निकल के नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने एक इमरती बना ली है, उसको मैंने कर दिया है साइड में, और अब मैं दूसरी इमरती भी बिल्कुल इसी तरीके से बना लूँगी। क्योंकि मेरी कड़छी इतनी देर से पहले से ही ऑयल में डिप है तो ये ऑलमोस्ट गर्म ही है। तो दूसरी इमरती हम तुरंत ही बना करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसी तरीके से बनाइएगा तो आपकी जो इमरतियाँ हैं वो जल्दी जल्दी बन करके तैयार होंगी और आप थकेंगे भी नहीं। और अगर आपको डिज़ाइन से इतना ज़्यादा प्रेम नहीं है और आपके घर में भी कोई नहीं माइंड करता तो आप इसको गोल गोल जलेबी जैसा तल दीजिएगा। हम कौन से हलवाई हैं, हमें तो घर पे बनाना है और घर वालों को ही खिलाना है। तो शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो भी चलेगा, टेस्ट में तो ये इमरती ही लगेंगी और बाहर की इमरतियों से तो बेटर ही बनेंगी क्योंकि इसे हमने घर पे बनाया है, साफ सुथरे तरीके से बनाया है। तो दोस्तों फ्राई करते समय हम इन इमरतियों को 1 से 2 बार पलटेंगे और मीडियम फ्लेम पे बढ़िया क्रिस्प होने तक, मतलब एकदम कुरकुरी होने तक सेक लेंगे। जब आप इनको कड़छी से अलटेंगे पलटेंगे उसी में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो इमरती हैं वो बढ़िया तरीके से क्रिस्प हुई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो इमरतियाँ हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी हैं। दोस्तों इसको फ्राई करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये अच्छे से नहीं पकेंगी तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। क्योंकि हमने इसमें इतना अच्छा डिज़ाइन दिया है ना, तो इसलिए इनको अच्छे से ही पकाना है। तो ये जब बढ़िया सा रंग ले लें, अच्छे से क्रिस्प हो जाएं, तब हम इनको डाल देंगे चाशनी में और इसको चाशनी में हम 3 से 4 मिनट तक भीगे रहने देंगे। तो दोस्तों जब भी आप अपनी इमरती या जलेबी को चाशनी पिलाएं तो आपकी जो चाशनी है वो हल्की गर्म होनी चाहिए, मतलब गुनगुनी गर्म होनी चाहिए। अगर ये एकदम से बॉइलिंग हॉट होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो ये गल टाइप की जाएंगी, मतलब ये बाहर से क्रिस्पी नहीं रहेंगी, कुरकुरी नहीं रहेंगी, ये गल जैसी जाएंगी। और अगर आपकी चाशनी ठंडी हुई तो ये चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो 3 से 4 मिनट में हमारी जो इमरतियां हैं चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर हम इनको चाशनी में से निकाल करके एक सर्विंग बोल में रख लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी इमरतियां बन करके तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी लाजवाब इमरतियां बनी हैं। और ये जो बढ़िया शेप वाली इमरतियां बनी हैं, ये वही इमरतियां हैं जो मैंने कड़छी के ऊपर बनाई थी। होपफुली आपको आज की ये लाजवाब सी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।